अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज है 1 फरवरी 2026। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ ही रिवीजन भी और उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे। जो स्टूडेंट डेली रिवीजन करते हैं वही सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया के नए रामसर साइट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। सूरज कुंड फेस्टिवल की थीम क्या है, यह शुरू हो चुका है। नासा के आर्टिज्म सेकेंड मिशन क्या है और ये भी न्यूज़ में क्यों है। और नेशनल वाइड क्रिएशन कंटेस्ट किसी ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है और किसने किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है। ये तमाम बातें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ ही रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी जो रिसेंटली 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर बिगिन शुरू हो चुका है, तो ये कहाँ हुआ है। तो देखिए आपके जो इमेज दिया गया है इसी में आंसर भी दिया हुआ है, चेन्नई। चेन्नई में ये 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर शुरू हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं प्लेस के बारे में कि ये कहाँ हुआ है और यदि हुआ है तो किस नंबर का हुआ है। तो अभी ये 39th नंबर का है, चेन्नई में शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविदास जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत में। पूरे भारत में रविदास जयंती मनाया जा रहा है, आज के ही दिन 1 फरवरी को मनाया जा रहा है। पर हम क्या हमेशा 1 फरवरी को ही मनाते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, हम 1 फरवरी को नहीं मनाते हैं। पर आज मनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये रविदास जयंती हम जो मनाते हैं वो माघ मास यानी कि जो हिंदू कैलेंडर होते हैं, हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और संयोग से आज के ही दिन यानी कि 1 फरवरी के दिन माघ पूर्णिमा पड़ रहा है, तो रविदास जयंती इस बार 1 फरवरी को मनाया जा रहा है। पर इसका सही आंसर है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब इस दिन के बारे में क्या खास बात है या रविदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रविदास जी 14th सेंचुरी के संत थे। जो भक्ति मूवमेंट, जो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट हुआ, इतिहास में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, उनके जो फाउंडर थे रविदास जी, उनकी ही जयंती में मनाया जाता है। अब ये कहाँ के थे, तो ये वाराणसी के थे। श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में इनका जन्मस्थल है, वहीं मंदिर है। तो आज के दिन वहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और इनका जन्म दिवस काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अभी इंडिया कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया जाता है, तो इसका भी सिंपल सा आंसर है आज के ही दिन 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, चर्चा में है, पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये 50वां दिवस है, 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस बार। अब ये 1 फरवरी को हम मनाते हैं, इस बार 50वां तो पहला कब यानी कि कब स्थापित हुई थी, तो 1 फरवरी 1977 को। अब नेक्स्ट है कि अभी जो एक नेशन वाइड क्रिएटिव कंटेस्ट लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा, और नाम पहले तो देखिए, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है SAIL इब्रिएशन स्टील बिल्ट इंडिया, SAIL बिल्ट ट्रस्ट। ये एक कंटेस्ट का नाम है। इसे किसने लॉन्च किया है? क्या माई जियोवी ने किया है या स्टील, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। ये SAIL के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये एक महारत्न कंपनी है, 4th थीम पार्टिसिपेशन के लिए ये किया गया है। इस कंटेस्ट में खास बात है कि एवरी इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो अपना कंटेस्ट में भाग 16 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं, उनकी जो भी एंट्रीज़ हैं। और ये कहाँ कर सकते हैं, तो mygov.in पर जाके कर सकते हैं, पोर्टल पे वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो रिजल्ट होंगे, जो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जो टॉप 5 क्रिएटर्स होंगे उन्हें 10,000 का 10,000 हर एक को कैश प्राइज दिया जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। देखिए क्या है, ये रामसर साइट्स के बारे में है। अभी इंडिया में रिसेंटली 2 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में जोड़ा गया है। तो सबसे पहला कि उस 2 साइट्स जो हैं उसका नाम क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा रामसर के बारे में भी एक स्टैटिक्स फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी जो है 2 रामसर साइट्स हैं। पहला है पटना बर्ड सेंचुरी, दूसरा है चीरदांद। तो क्या पटना बर्ड सेंचुरी, क्या ये बिहार की राजधानी पटना के बारे में है? तो देखिए यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये पटना के बारे में नहीं है, ये पटना का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है। ये कंफ्यूजिंग वाली है, पूछने की ज़्यादा चांसेस है। पूछा जा सकता है कि ये बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थिर है, कहाँ पर है, जो भी रिसेंटली इंडिया के रामसर साइट्स में जुड़ा गया है। तो देखिए ये ईटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है पटना वर्ल्ड सेंचुरी, और चेरदान ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। तो एक गुजरात से और एक उत्तर प्रदेश से वेटलैंड को रामसर साइट्स, इंडिया के रामसर साइट्स की श्रेणी में जोड़ा गया है। अब ये इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बढ़ गए हैं। तो अब भी प्रेजेंट में 98 साइट्स हो चुके हैं। इन दोनों को ऐड करके टोटल 98 साइट्स हैं रामसर साइट्स इंडिया में। अब रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा। पूरे देश के पूरे दुनिया के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनके बीच एक सहमति बनी थी। तो उस सूची में जिस साइट्स को जोड़ा जाता है उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। तो ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये रामसर नाम के शहर ईरान में 1971 में हुआ था। पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ है और किस देश में हुआ? तो ये ईरान में 1971 में हुआ था। स्टैटिक्स के रूप में इसे आप जान सकते हैं। अब जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था? अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है इसके बारे में जानेंगे। अभी ये लॉन्च किए हुए काफ़ी दिन पुराना हो चुका है, 2015 में ही लॉन्च किया गया है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा? तो देखिए अभी जो है सबसे पहले ये क्यों दिया जाता है? तो डिक्लाइनिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है उसके बारे में, उसके रिपोर्ट कार्ड, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड की वो आपकी ज़मीन, किसानों को बताया जाता है कि ज़मीन में कितने केमिकल्स जा चुके हैं, किस चीज़ की कमी है, क्या आपको कैसे करना है ताकि जब बेहतर पैदावार हो सके। इसके लिए ये तैयार किया जाता है। अब ये एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये दिए जाते हैं। चूँकि अभी दिया गया रिसेंटली, ये किसानों को प्रोवाइड किया गया है, किसानों को इसके लिए अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई है, तो इसलिए ये चर्चा में है, न्यूज़ में है। टोटल 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं किसानों को, और उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि इस पैदावार अच्छे से अच्छा हो सके। अब जो है सूरजकुंड फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इसके बारे में हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स में ही कि 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है सूरजकुंड फेस्टिवल। तो ये सूरजकुंड फेस्टिवल 39th है। अभी जो सूरजकुंड फेस्टिवल शुरू हो चुका है इसका थीम क्या है? तो देखिए आपको पहले बताया गया सूरजकुंड फेस्टिवल जो है ये एक क्राफ्ट मेला है, और ये 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हो रहा है। तो इस बार की जो थीम है लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। क्यों? नाम से पता चलता है क्राफ्ट यानी कि कला दिखाने के लिए है। तो जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए ये इस बार की थीम लोकल टू ग्लोबल है। यहाँ पे अब से एक रिवीजन के तौर पे पूछा जा रहा है कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के लिए हमारा पार्टिसिपेंट कंट्री, हमने किसे, मतलब किस कंट्री को एज ए पार्टनर कंट्री हमने सेलेक्ट किया था, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इजिप्ट को। नेक्स्ट कि नासा का आर्टिसंस मिशन सेकेंड जो है ये क्या है? अभी ये चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि ये मिशन लॉन्च होने वाला था 6 फरवरी को, 6 फरवरी को, पर अभी तो 1 फरवरी है। पर चर्चा में इसलिए रही कि अब उसे स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कर दिया गया है क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोरिडा है, यूएसए,
यूएसए, नासा जो है यूएसए का, जैसे अपने देश में इसरो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, वैसे ही नासा यूएसए का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। वहाँ पे वो लोग ये मिशन को लॉन्च करने वाले थे। वो फ्लोरिडा से लॉन्च करने वाले थे, उनका रिसर्च सेंटर जहाँ से वो लॉन्च करने वाले थे, वहाँ की वेदर मौसम इस मिशन के अनुकूल नहीं है, तो इस मिशन को पोस्टपोन किया गया है। तो इसलिए ये चर्चा में रही है, न्यूज़ में रही है। तो पूछा जा सकता है आर्टेमिस सेकेंड मिशन क्या है, ये नासा के लिए, नासा का है। तो देखिए इस मिशन का क्या खास बात है, ये 10 दिनों का मिशन है। इसमें जो है इस मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा अराउंड मून टू टेस्ट ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाएगा। 10 दिनों तक जाएगा और 4 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी आउट करेगा। मतलब इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। 10 दिनों का ये मिशन है, पर ये मिशन मून के पास जाएगा, सराउंड जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये मून के ऊपर लैंड नहीं करने वाले हैं। ये मून के ऊपर लैंड नहीं करने वाले, मून के आसपास में जाके ओरियन स्पेसक्राफ्ट या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन होने वाला है आर्टिसम सेकेंड मिशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 48th एनुअल गंगा रामैया मंदिर नवारंभ परिपेरह शुरू हो चुका है, ये मनाया गया है। वो कहाँ पे मनाया गया है? तो देखिए ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये श्रीलंका में मनाया जाता है, श्रीलंका कोलंबो में। श्रीलंका के अभी जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, उनका नाम आप हमें बता सकते हैं। तो ये मनाया जा चुका है। तो देखिए ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन रुकिए, अब रिवीजन की बारी है। रिवीजन काफ़ी 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 महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट डेली रिवीजन करते हैं वही सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। रिवीजन सेक्शन में आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपको समय दिया जाता है कि आप उसका आंसर बताएं। नहीं तो उसके बाद आपको आंसर भी यहीं बताया जाता है। तो देखिए पहला सवाल है, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अवार्ड्स रिपब्लिक डे परेड 2026 के लिए किसे दिया गया, किसे मिला है बेस्ट, द बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट? ये जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स, उसके बीच में से ही किन्हीं को मिला है, आर्मी। तो आप हमें बताइए इसका सही आंसर क्या है। दूसरा सवाल है कि 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके अनुसार इंडिया का प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट बताया गया है, कितना परसेंट अनुमान किया गया है। साथ ही संपूर्ण अभियान 2.0 किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, किसने लॉन्च किया है। और बेस्ट मार्चिंग, देखिए ऊपर भी आपको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट पूछा गया था, नीचे भी पूछा जा रहा है, लेकिन अंतर है कि ऊपर सिर्फ नॉर्मल पूछा गया, नीचे जो है बेस्ड ऑन ऑनलाइन पोल कंडक्टेड ऑन माई जीओवी पोर्टल। माई जीओवी पोर्टल पर एक ऑनलाइन सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया और जनरल आम पब्लिक ने उस पर वोटिंग किया, और उसमें जिससे ज़्यादा वोट मिला उसके बारे में पूछा रहा है वो कौन से कंटिजेंट हैं, किन्हें ये मिला है। तो अब आंसर की बारी है, आप हमें कमेंट में आंसर कर सकते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो रिज्यूम कीजिए, आंसर नोट कीजिए, आपको बताया जा रहा है ये रिवीजन की बारी है। तो देखिए इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के लिए अवार्ड्स मिला। छत्रपति संभाजी नगर में 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने इंडिया के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% अनुमानित किया है, और नीति आयोग ने संपूर्ण अभियान 2.0 लॉन्च किया है। आप हमें नीति आयोग के सीईओ के नाम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कल ही बताया है। जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। फिफ्थ जो है, अभी जो बेस्ट कंटिजेंट मार्चिंग कंटिजेंट के बारे में पूछा गया, बट ये बेस्ट का सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑनलाइन पोल जो कंडक्ट किया गया माई जीओवी पोर्टल पे, उसके द्वारा है।
तो वो क्या है, तो असम रेजिमेंट। तो ये थे आज के रिवीजन सेक्शन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ हर दिन करंट अफेयर्स के हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उसके स्टैटिक्स क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, साथ ही रिवीजन भी करते हैं। तो फिर हम मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।